अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, वैसे तो माशी सूरत हाल के बारे में जो इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार हैं वो बताते हैं कि हमारी जो मईशत है उसकी सूरत हाल अच्छी नहीं है और अब भी मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर मौजूद है। लेकिन जो हुकूमती अहदेदार हैं वो ये दावे करते हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है और ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से बहुत बात करते हैं कि जी महंगाई की शरह जो है वो बहुत कम हुई है। लेकिन दर हकीकत जब हम मार्केट में जाते हैं, कहीं भी कुछ ख़रीदारी करते हैं, घरेलू अशिया की कोई चाहे चीज़ें लें या अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाए और उसे दवाई ख़रीदनी पड़ जाए, तो तब जाके पता चलता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है। तो आम लोग जो फ़ील कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, वो तो यही सफ़र कर रहे हैं कि कीमतें बढ़ी रही हैं, किसी भी चीज़ की कीमत में कोई कमी नहीं आई है और हाल ही में ख़ास तौर पर अशिया खुर्दनोश जो हैं उसमें खासा इजाफ़ा देखने में आ रहा है। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म साहब ने जो उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम लॉन्च किया है, उससे बहुत सारे लोगों को कुछ उम्मीद पैदा हुई है। ख़ासतौर पे नौजवानों को भी कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद उसमें कुछ बेहतरी आ जाए और उन्हें भी शायद मौका मिल जाए कि वो भी पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी हवाले से हम बात करेंगे और माशी सूरत हाल पर भी तजिया जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट जनाब डॉक्टर महबूब अहमद साहब ने, जो कि माशी तजियाकार हैं और इकनॉमिक रिसर्च भी करते हैं। इनकी काफ़ी सारे रिसर्च भी मौजूद हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर महबूब साहब बताइए कि ख़ास तौर पे सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उड़ान पाकिस्तान के हवाले से बताइए कि आप उसे किस नज़र से देख रहे हैं और क्या वाकई उससे अब कुछ उम्मीद पैदा होने लगी है? जी बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर शाहीन साहब और मेट्रो टीवी फॉर इनवाइटिंग मी हेयर टू टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम। मैं तो ये कहूँगा ये जो उड़ान प्रोग्राम है ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का कमिटमेंट है टूवर्ड्स अ बेटर एंड प्रॉस्पेरस पाकिस्तान। अब लकीली पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर यूथ जो है 15 से 65 साल के लोग जो हैं वो मोर देन 95% है। तो जो भी इनिशिएटिव्स हैं उड़ान प्रोग्राम्स के 5 ईज की बात की उन्होंने, तो वो डेफिनेटली सारे के सारे ही यूथ के लिए, जो हमारे ओल्ड एज कंट्री फेलोज हैं उनके लिए तो उनके बेनिफिट जाएंगे। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उड़ान प्रोग्राम की, तो उड़ान प्रोग्राम एक कुड बी अ गेम चेंजर, कुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम। लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे प्लान बने, बहुत अच्छे अच्छे, एक्चुअल मसला इनकी कंटिन्यूटी है। अगर हम रिकॉल करें तो डॉक्टर महबूबुल हक साहब के जो 5 ईयर प्लान थे इन अर्ली 80s, तो दोज वर ओनली 5 ईयर्स प्रोग्राम जिनको कंप्लीट किया गया। उसके बाद कोई भी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये प्रोग्राम उड़ान प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो इसमें जो 6% कागर की बात की गई है कि 2025 से 2029 तक हम 6% से ग्रो करेंगे, ये एक ऐसा माइलस्टोन है। अगर हम अचीव करेंगे तो उसमें जो पाकिस्तान है इसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अगेन हमने देखना ये होगा कि क्या ये 6% पॉसिबल है, हम अपनी जो यूथ है उससे किस तरह इससे बेनिफिट ले सकती है। तो मेरी जो एनालिसिस है, जो मैंने इसको गो थ्रू किया है, उसमें यह है कि ये जो 6% ग्रोथ है इसमें यूथ की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट, नॉट ऑन पेपर की हद तक ये बहुत अच्छा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो 15,000 बिजनेसमैन ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जो कि एक बहुत अलार्मिंग है। उस दिन मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब को सुन रहा था तो ही इज़ वेरी मच कमिटेड कि हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाएंगे। उड़ान पाकिस्तान भी उनकी कमिटमेंट का एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक्चुअल जो इस वक्त हमारा कैपिटल ड्रेन है वो बहुत हाई स्पीड है, हम इसको किस तरह रोकें। फिर यूथ की इन्वॉल्वमेंट की बात की आपने, यूथ हमारा ड्राइविंग फोर्स है। हमारी इकोनॉमी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज का है। वैल्यू एडेड सेक्टर ऑलमोस्ट 40% है, तो हमारा जो सर्विसेज हैं वो 60% है। अब तो ई सर्विसेज का दौर है और हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह फुली इक्विप्ड है कि अगर उसको थोड़ा सा इकोनॉमिक फैसिलिटेशन दी जाए और जो उसके थोड़े से लूप होल्स हैं, अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है ट्रेनिंग दी जाए, तो हमारा नौजवान बहुत आगे जाएगा। इसमें मेरी एक सजेशन है फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म जी कि सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो हमें वी हैव वेरी गुड कमर्शियल अटैचीज इन डिफरेंट कंट्रीज।
अगर हम उनसे काम लें थोड़ा सा और उन्हें कहें कि हमें कंट्री वाइज प्रोफेशन इटरनरी प्रोवाइड करें कि हाईली डिमांडेड प्रोफेशन क्या है, और उनके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मसलन एक बार्बर का बेटा है, एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम पढ़ी लिखी यूथ नहीं है। पढ़ी लिखी यूथ जो है दे विल फाइंड देयर वेज। एक्चुअल है जो हमारे पास रूरल एरिया का अनस्किल्ड यूथ है, अनएजुकेटेड यूथ है, उनको हम किस तरह काम पे लगाएं। इस प्रोग्राम में हमें प्रोफेशन इंटरनरी तैयार करनी चाहिए कंट्री वाइड। और अगर मसलन एक बार्बर का बच्चा है, वो पढ़ा लिखा 5-6 पढ़ा लिखा है, तो वी शुड डिज़ाइन अ कोर्स के वो डिज़ाइन बार्बर का एक डिप्लोमा करे और जिस मुल्क में उसकी डिमांड है उनके साथ नेगोशिएट करके उसको वहाँ प्लेस किया जाए। दिस इज समथिंग विच वी कैन ब्रिंग इन। तो उसको टेक्निकल एजुकेशन के साथ टैग किया जाए और उनको टैग किया जाए जिनका ये खानदानी पेशा है। मसलन एक बुचर है, तो वो पाकिस्तान में तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 बच्चे भी साथ लगे हुए, अगर आप उनको टेक्निकल एजुकेशन दे दें और साथ में एक सर्टिफिकेशन हो जाए, एक सर्टिफिकेशन हो जाए, क्योंकि ग्लोबली जब उसको आप प्लेस करेंगे तो दे विल नीड्स सर्टिफिकेशन। अगर हम उनको सर्टिफिकेशन दे दें तो हमारे पास तकरीबन कोई 1 करोड़ नौजवान ऐसा है जिसको हम ये वाली ट्रेनिंग देके, टेक्निकल ट्रेनिंग देके वी कैन प्लेस, और वो हमारे लिए हैवी रेमिटेंसेस भेजेंगे। डॉक्टर महबूब साहब, ये बताइए कि आपने रिसर्च भी की है इकनॉमी के हवाले से, तो गवर्नमेंट जो बात कहती है, और आपने भी जैसे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का कमिटमेंट है ये, तो ऐसे ही गवर्नमेंट्स के कमिटमेंट्स तो हमें मिलते हैं, नज़र आते हैं, ऐलानात भी होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है, अब जैसे आपने खुद फरमाया कि 15,000 बिजनेसमैन जो है वो मुल्क से जा चुके हैं, किसी और कंट्री में सेटल हो गए, वहाँ जाके वो बिज़नेस करें। तो ये इसका जो ये फ़र्क है हुकूमती बेंचेस पे बैठने वाले लोगों की बातों का और ग्राउंड रियलिटीज़ का जो फ़र्क है, ये गैप कैसे पूरा होगा और उनको कब एहसास होगा कि ग्राउंड की सूरत हाल क्या है और हमें उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी बनानी है, और वही उन्हें बात भी वही करनी चाहिए ना जो चीज़ें डूएबल हों। देखिए, उड़ान पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ये डूएबल है। इसमें तमाम जो KPI सेट किए गए, मसलन $15 बिलियन का एक्सपोर्ट का एक टारगेट रखा गया, इट्स क्वाइट डूएबल। पाकिस्तान में जो एक चीज़ आप कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट कर सकते हैं, डेट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जो मैंने आपसे कैपिटल फ्लाइट की बात की, उसमें सिंपल यही कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। आपके जो आप ई गवर्नेंस पे आज तक नहीं जा सके। ई गवर्नेंस पे जाना इट्स नॉट एन अपहिल टास्क। आप विद इन 1 or 2 ईयर अगर आप डिसाइड करें तो आप ई गवर्नेंस पे जा सकते हैं। ई गवर्नेंस से क्या होगा, एक जो इन्वेस्टर है, एक जो किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो अपने डेस्क पे बैठे बैठे ही तमाम अपने मसाइल हुकूमत रिलेटेड उनको सॉल्व करा सकता है। एक तो ये करना चाहिए। बाकी आपने कहा गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इकॉनमी है, अनलकीली ये जो ग्लोबल टर्म है पॉलिटिकल इकॉनमी, उसका एक वर्स्ट डिस्प्ले है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारा जो सियासतदान है, अगर ये मिल के बैठे एंड दे थिंक अबाउट पाकिस्तान कि अगले 5 साल में एक जो इकॉनमी है इसका जो सुपरवाइजर है, इसकी सुपरविजन एक बंदे के पास रहेगी। वी हैव ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान। तो जैसे डॉक्टर एहसन इकबाल साहब है, ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट। अगर हम इन्हीं 5 साल के लिए जिम्मेदारी दे दें कि गवर्नमेंट जो भी आए, ही विल लीड द टेबल ऑफ दिस उड़ान प्रोग्राम, तो ये कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान के यूथ जो है वो कमिटेड हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में 250 मिलियन पीपल का मुल्क है सर। अब इसमें जितना पोटेंशियल है वो किसी आम दूसरे मुल्क में हो नहीं सकता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है प्लानिंग की एग्जीक्यूशन का और कंटिन्यूटी का। हम बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन करके भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। राइट डॉक्टर महबूब साहब, हमारे इस सेगमेंट का वक्त कंप्लीट हो रहा है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए और ख़ासतौर पर यूथ के लिए? मेरा यूथ के लिए यही पैगाम है कि आप पढ़ रहे हैं, आप ड्यूरिंग योर एजुकेशन you should equip yourself with the knowledge or skills which are quite practical. डिग्री बराए नॉलेज होती है, डिग्री इज नेवर मेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली खुद को इक्विप करना पड़ेगा। सो कम अप एंड इक्विप योरसेल्फ विद द नॉलेज एंड स्किल्स विच आर नीड ऑफ करंट जॉब मार्केट। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोई इतने मसाइल हैं नहीं जितने हम मुसलसल इनमें घिरे रहने की वजह से उनको परसीव कर रहे हैं। राइट तो उसके लिए मार्केट सर्वे भी कुछ होना चाहिए। जी, मार्केट सर्वे नौजवानों को कौन ये बताएगा कि भाई अब क्या चल रहा है मार्केट में? जी बहुत शुक्रिया, क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें जो है
मैं बिकॉज आई एम अ रिसर्चर, इसमें मैं एक बात करूँगा कि जो हमारे यहाँ PhDs हो रही हैं, हमारा PhD जो है इस वक्त इसका टॉपिक इंडस्ट्री की तरफ से नहीं आता. देयर शुड बी सम इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया कोलैबोरेशन. जो टॉपिक है PhD का, दिस शुड कम फ्रॉम इंडस्ट्री. मसलन HR, कोई सोल्यूशन आना चाहिए उसमें. हाँ, उसमें सोल्यूशन उस रिसर्च से आए. रिसर्च से जो सोल्यूशन आएगा दैट विल बी मच वायबल. तो उस सोल्यूशन, वो जो सोल्यूशन आएगा उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो विद इन नेक्स्ट इट विल टेक हाफ डेकेड, तो इंशाल्लाह हमारे ये मसाइल हल हो जाएंगे. वही उड़ान पाकिस्तान वाले प्रोग्राम की बात है. जज़ाकल्लाह. राइट. डॉक्टर महबूब साहब, दिल तो चाह रहा है कि और भी आपसे गुफ्तगू की जाए, लेकिन एक वक्त कम है हमारे पास. इंशाल्लाह दोबारा आपको फिर ज़हमत देंगे अपने किसी आने वाले प्रोग्राम में. और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का. ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको एक और स्टोरी बताते हैं.